कैसा ये इश्क है। दूसरी तरफ उस खंडर में आ चुका था जहां आदमी के नाम पे कोई नहीं था। आरोन चिढ़ते हुए बोला, इन पत्थर ईंटों से मीटिंग करनी है क्या? आरोन की बात पे जिहान चिल्लाते हुए बोला, बाहर लाओ इसको। जिहान की आवाज पे कुछ लोग एक आदमी को घसीटते हुए ले आए थे। आरोन और रियान गुस्से से बोला, जिहान यार साफ साफ बता, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? और कौन है यह? इसके लिए तेरा वो टॉर्चर रूम कम पड़ गया था क्या? इसको यहां उठा लाया? और तूने हमें क्यों बुलाया? ये काम खुद कर लेता। रियान की बात पे वो आदमी जिसके मुंह पे काला कपड़ा था, वो जल्दी से रियान के पैरों में लिपट के बोला, अरे साहब, इस शैतान से कहिए ना मुझे छोड़ दे, मेरी बीवी को भी बंदी बना लिया, इसने कहिए ना। उसकी आवाज पे रियान ने बड़ी ही नफरत से उसको खुद से बहुत दूर धक्का दिया, तो वो आदमी जाके आरोन के पैरों में गिर गया था। जो भी था दोनों जानते थे, जिहान किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता। अगर ये यहां है तो जरूर किसी न किसी वजह से है। वहीं कुछ देर उसको घूरने के बाद जिहान ने झटके से उस आदमी के चेहरे से वो कपड़ा हटाया तो वो आदमी डरते हुए बोला, आप? उसकी बात पे जिहान आराम से बोला, बिल्कुल में ही हैरानी तो नहीं हुई होगी ना? जिहान की बात पे वो आदमी कांपते हुए बोला, लेकिन मेरी किस गलती के लिए मुझे यहां लाया गया? और तो और मेरी बीवी भी। देखिए, हम आपको नहीं जानते, सादे सीधे से लोग हैं। आप जो कर रहे हैं हमें छोड़ दीजिए। वैसे भी हम अभी एक सदमे से नहीं उभरे। उस आदमी की बात पे जिहान किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, सीधे? शरीफ? जिहान की हंसी अचानक रुक गई और वो एकदम शांत होते हुए बोला, इतना शरीफ तो मैं भी दुनिया के सामने नहीं बनता जितना तुम फिलहाल बनने की कोशिश कर रहे हो। जिहान की बात पे वो आदमी कुछ कहता, तभी उसकी बीवी को भी घसीट के ले आए थे। उसकी बीवी भी गिड़गिड़ा के माफी मांग रही थी, लेकिन जिहान जैसे उस पे कोई असर नहीं था। वो बस गहरी आंखों से दोनों को स्कैन कर रहा था। जिहान धीरे से बोला, एक आखिरी मौका, जुर्म कबूल करने का छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें तब भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुन के मेरे कानों को और मुझे सुकून मिलेगा। शुरू करो तमाशा। जिहान की बात पे वो आदमी उसके पैरों में गिरते हुए बोला, आप क्या कह रहे हैं सर? प्लीज जाने दीजिए, हम तो दुनिया में बहुत सीधे। अभी उस आदमी ने यही कहा था जब जिहान फिर से उसको धक्का देते हुए बोला, इसलिए मैंने कहा था तमाशा शुरू करो, क्योंकि तुझे यही तमाशा करना था, सच तो नहीं बोलना था। जिहान की बात पे वो आदमी कुछ समझ पाता। इससे पहले ही जिहान ने उस आदमी के हाथ पकड़े और साइड में रखे ड्रम में डाल दिए। उसके हाथ भीग गए थे और ये किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर जिहान करना क्या चाहता था। तभी अचानक जिहान ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसको अपने होंठों के बीच दबा लिया। वो आदमी जिसको अपनी नाक में कुछ स्मेल आ रही थी, वो कांप गया था। वो अच्छे से समझ गया था ये पानी नहीं कुछ और है। जिहान ने सिगरेट सुलगाई और अपनी आंखें उठा के बोला, जिहान राठौर कभी किसी को मौका नहीं देता, लेकिन जैसे कि आज मैंने काफी काम अलग किए हैं तो एक मौका और देता हूं। जिहान की बात पूरी होने से पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, हाँ मैंने ही किया था, मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया था, अब मुझे जाने दो मुझे। उस आदमी की बात पे जिहान टेढ़ी मुस्कान ले बोला, ये तो मुझे पता था ही, अब गुनाह किया, सजा तो मिलनी चाहिए ना। इतना कह के जिहान ने वो लाइटर उस आदमी के हाथ पे छोड़ दिया था और एक सेकंड के अंदर उस आदमी के हाथों की राख बन गई थी। वो आदमी इतनी बुरी तरह चीखा, एक पल को वहां की दीवारें भी दहल गई। जिहान आराम से बोला, तेरी सजा पूरी हुई। इतना कह के जिहान ने सबको इशारा करा और आगे बढ़ गया। उसने एक नजर रियान को देखा और आराम से बोला, सिगरेट? रियान ने गुस्से से हाँ करी थी तो जिहान ने सिगरेट उसकी तरफ बढ़ा दी और लाइटर जलाते हुए बोला, जिहान राठौर तुम्हारे लिए सिगरेट जला रहा है, इस ज्यादा खुशी की बात कोई हो सकती है? जिहान की बात पे रियान जो पहले से गुस्से में था, वो जिहान की इन बातों से और ज्यादा जल गया था। उसने नफरत से सिगरेट नीचे फेंक दी और अगले ही पल पूरा खंडर आग के हवाले हो गया था। ये आग भी अलग ही तरह की थी, जिसने एक पल में पूरी जगह को कब्जे में ले लिया था। रियान जल्दी से बोला, जिहान ये सब? वो लोग? जिहान गाड़ी में बैठते हुए बोला, सो सेठ तूने बेचारों को जला दिया।
जिहान की बात पे आरोन गुस्से से बोला, जिहान तू अच्छे से जानता था, अगर तू ये सब बोलेगा तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, और तू बिना सोचे कुछ नहीं करता। क्यों किया तूने ऐसा? माफ कर दिया था तो क्यों मारा? जिहान आराम से बोला, क्या बात है? जिनको मेरे ऊपर कितना यकीन था, मेरे करे फैसले पे, जो दूसरी बार पलट के वजह नहीं पूछते थे, वो आज सवाल उठा रहे हैं? जिहान की बात पे आरोन धीरे से बोला, हाँ, क्योंकि हमारा यकीन टूट चुका है। वो घटिया लड़की तेरे कमरे में अल्याना के साथ है, इसका मतलब जानता है? अकेली? अल्याना के साथ जिहान ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला, अब अकेली ही होगी, उसके साथ बारात तो नहीं होगी ना? जिहान की बात पे आरोन गुस्से से बोला, जिहान अनजान बने की कोशिश मत कर प्लीज, तू अच्छे से जानता है हम क्या कह रहे हैं। जिहान गहरी नजरों से दोनों को देखते हुए बोला, मेरी बीवी है, वो अगर मेरी बच्ची के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? रियान अचानक ही जोर से हंसते हुए बोला, जिहान राठौर, बहुत अच्छे से जानता हूं, तुझे जिंदगी के आधे से ज्यादा हिस्सा तेरे साथ जिया है। तू क्या करने की कोशिश कर रहा है वो तो नहीं जानता, लेकिन तेरे अंदर जो है वो जानता हूं तू। जिहान गाड़ी को बड़े ही शार्प तरीके से घुमाते हुए बोला, अभी तो तूने कहा जानता है, तो पूछ क्यों रहा है? आरोन आराम से बोला, क्योंकि वो तुझे इस बार नहीं समझ पाया और तुझे ये भ्रम रहे हम तुझे समझते हैं इसलिए झूठ बोल रहा है। इतना कह के आरोन बाहर देखने लगा था। जिहान आराम से बोला, इस बार तुम मुझे समझने की कोशिश ना करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं और जैसे कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई वहां तक पहुंचे या ऐसी कोशिश भी करे। जिहान की बात के आरोन कुछ बोलने को हुआ, तभी जिहान आराम से बोला, नो मोर क्वेश्चन। इतना कह के जिहान गाड़ी एक खूबसूरत से विला के सामने रोकते हुए बोला, आउट। जिहान की बात पे दोनों बिना कुछ बोले उतर गए थे। ये विला रियान का थे और आरोन का घर उससे कुछ दूर था। दोनों ने एक नजर जिहान को देखा जो गाड़ी को बड़ी स्पीड से ले गया था। वहीं दोनों बस इस बात से हैरान थे, हमेशा समझने वाले जिहान को दोनों नहीं समझ पाए थे, और अब वो इसकी वजह भी सारा को मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक महंगे क्लब में जिहान की खूबसूरत गाड़ी आके रुकी थी और उसने गाड़ी से उतर के चाबी गार्ड की तरफ उछाली और धीरे से बोला, इसको यहीं पार्क करना। इतना कह के जिहान उस क्लब के अंदर आ गया था। उसके चेहरे के मास्क था। वो कभी भी पब्लिक प्लेसेस भी ऐसे नहीं जाया करता था, लेकिन आज वो इस शोर में बैठना चाहता था। इस शोर में बैठ के खुद को तन्हा महसूस करना चाहता था। उसने काफी नॉर्मल से कपड़े पहने थे और चेहरे पे मास्क, सिर्फ उसकी नीली आंखें नजर आ रही थीं, जिनमें लाली थी। किसी को नहीं पता था वो जिहान राठौर है, लेकिन उसकी आंखें भी लड़कियों को काबू करने का हुनर रखती थीं। उसको अकेला देख के लड़कियां किसी तितली की तरह उसके आसपास मंडरा रही थीं, लेकिन वो अपने चेहरे पे नो एंट्री का बोर्ड लगाए बैठा था, क्योंकि उसने एक बार भी नजर नहीं उठाई थी और सिर्फ अपनी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। ना उसने ड्रिंक ली थी, लेकिन खुद को याद दिलाने चला आया था। इस दुनिया की भीड़ में भी लोगों के साथ रह के भी वो एकदम तन्हा है। यही सोच के उसने एक बार भी सबको देखा और मास्क के अंदर ही हंसते हुए बोला, ये बिकी हुई लड़कियां और इनके हाथों में नाचने वाले लड़के, इन सब के अलावा इस दुनिया में और है भी क्या? यही सोचकर उसने अपना सर पीछे रख लिया। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी और उसने लाल आंखों से उस तरफ देखा। आखिर किसको देखा है जिहान ने, और क्या करना चाहता है जिहान? जिहान की नजर जैसे ही अपने साइड में पड़ी, उसका दिमाग ही घूम गया था, क्योंकि सामने उसकी प्यारी प्रीति, जिसको धोखा देने का अफसोस उसको अब तक था, वो बड़े ही आराम से किसी और की बाहों में उसके होंठों को बुरी तरह नोच रही थी। वहीं वो लड़का धीरे धीरे प्रीति की कमर को सहलाते हुए बोला, मैंने तो तुमसे कहा था वो उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करेगा, लेकिन तुमने उसकी हॉटनेस और प्रॉपर्टी के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। और तुमने उसकी उस बेटी को भी नहीं देखा, अपने बॉयफ्रेंड की बात पे। प्रीति उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ते हुए बोली, आई नो वरुण, आई नो। तुमसे पहले शिल्पा ने भी मुझे बताया था, लेकिन मैं सोच रही थी मेरे स्वीट बनने पे मैं उसका यकीन जीत पाऊंगी, और मैं जीत भी गई। लेकिन एंड टाइम पे उसकी वो बेटी और वो सेक्रेटरी प्लेन ही चौपट कर दिया। वैसे उम्मीद है वापस तो आएगा। आखिर जिहान राठौर को अफसोस जो हुआ है,
इतना कह के प्रीति ने फिर से वरुण के होठों को चूम लिया था। जिहान अपना सर पीछे की ओर करते हुए बोला, तुम्हारी असलियत खुलेगी, ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी खुलेगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। इतना कह के जिहान फिर से मुस्कुरा उठा, जैसे वो पहले से सब जानता हो और प्रीत को यहां देख के उसको कुछ खास फर्क ना पड़ा हो। जिहान ने एक नज़र पूरे क्लब पे घुमाई तो यहां हर तरह की बेशर्मी हो रही थी। जिहान ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। दूसरी तरफ सारा की आंख खुली तो रात का 1 बज रहा था। अलियाना उसके सीने से लिपटी हुई थी। सारा ने उसके सर को हल्का सा चूमा और उसको उठाते हुए बोली, अलियाना आंखें खोलो, सुबह से कुछ नहीं पिया। इसने इतना कह के सारा अलियाना को जगाने लगी थी, लेकिन अलियाना कुछ ज्यादा सुकून से सोई थी, इसलिए उठने के नाम नहीं ले रही थी। वहीं सारा ने गहरी सांस ली और दूध की बोतल धीरे से अलियाना के मुंह में लगा दी, जिसको अलियाना ने नींद में ही पकड़ लिया था और उसके होंठ धीरे धीरे चलने लगे थे। वहीं सारा ने अब जाके जिहान के कमरे पे गौर करा तो वो इस कमरे की तारीफ करे बिना ना रह सकी। कमरा बेहद खूबसूरत था और साइड में बनी बालकनी और वहां से आती चांद की रोशनी, हल्की हल्की हवाएं कमरे को और खूबसूरत बना रही थी। सामने बहता समंदर एकदम शांत था। सारा ने कुछ देर अलियाना को देखा और फिर खामोशी से आके बालकनी में खड़ी हो गई। अक्सर इस जगह जिहान खड़ा होता था और आज सारा यहाँ खड़ी थी। सिर्फ आज के है दिन में उसके जिंदगी में क्या हो गया था। वो सारा से सारा जिहान राठौर बन गई थी, एक बच्ची की माँ बन गई थी। उसकी अलियाना उसको मिल चुकी थी और सारा को क्या चाहिए था। सारा गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं आगे मेरी जिंदगी में क्या लिखा है और ये जिहान राठौर करना क्या चाहता था। सारा के पास उसका फोन भी नहीं था और अब वो सच में बोर हो रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और यहाँ किसी को उसकी फिक्र नहीं थी। वो कुछ या खाए ना खाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सारा ने अपने पेट को देखा और फिर से अलियाना के पास आ गई। सारा धीरे धीरे अलियाना के सर को सहलाने लगी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज से खुला था। सारा ने डरते हुए सामने देखा और फिर खुद ही शांत हो गई, क्योंकि सामने जिहान आ रहा था। जिहान ने एक नजर सारा को नहीं देखा। वो सीधा आके बेड पे लेट गया और उसने अपने सर को अलियाना के छोटे से पैरों पे रख लिया। अलियाना हल्की सी सिसकी और फिर बड़े आराम से सो गई, जैसे वो इस एहसास को पहचानती हो। जिहान ने एक शब्द नहीं कहा था, वो बस अलियाना के कदमों में लेटा हुआ था। जिहान को ऐसे देख सारा धीरे से बोली, जिहान। लेकिन तभी जिहान दहाड़ा, क्या मैंने तुम्हें मेरा नाम लेने के लिए मना नहीं करा? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मेरा मतलब है जिहान सर। सारा ने इतना ही कहा जब अचानक ही उसके पेट से आवाजें आने लगी थीं। सारा धीरे से बोली, वो कुछ नहीं। तभी जिहान ने अपना सर अलियाना के ऊपर से उठाया और धीरे से बोला, तुमने कुछ नहीं खाया? सारा धीरे से बोली, वो। तभी जिहान फिर से चीखा, कुछ खाया या नहीं? सारा ने गर्दन हिला दी। उसको आज जिहान से डर भी लग रहा था और उससे शर्म भी आ रही थी, और वो ये बात नहीं जानती आखिर ऐसा क्यों है। तभी अचानक जिहान गुस्से और नफरत से नीचे जाने को हुआ। तभी सारा जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं देखो, पहले घर में बहुत तमाशा हो चुका है, मैं और नहीं करना चाहती। प्लीज। जिहान, जो सब सर्वेंट्स को सुनाने जा रहा था, अचानक रुक गया था। वही सारा की शक्ल देख के जिहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें हर बार ये गलतफहमी क्यों रहती है? मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूं? सारा नासमझी से बोली, मतलब? तभी जिहान आराम बोला, मतलब जानना है? चलो, आज आखिर हमारी फर्स्ट नाइट है और इन लोगों ने ये रूम डेकोरेट तक भी नहीं किया। कितने बुरे लोग हैं। जिहान की आवाज में कुछ अलग सा था। सारा 2 कदम पीछे हो गई थी। जिहान धीरे धीरे सारा के करीब आते हुए बोला, क्या हुआ? ये सब तो हमारे बीच हो चुका है ना? वाइफ तो अब किस बात का डर? हमारे प्यार की निशानी देखो, कितनी खूबसूरत है। जिहान अलियाना की तरफ इशारा करते हुए बोला तो सारा ने गुस्से से उसको देखा और धीरे से बोली, प्यार की निशानी नहीं, जिहान राठौर, वो मेरी बेटी है जिसको मैंने जन्म दिया है, और हमारे बीच प्यार नहीं था। वो सब नशे में हो हुआ था, जो कि तुम भी जानते हो। फिर ये सवाल करने का मतलब ही नहीं है, और गलती सिर्फ एक बार होती है। मिस्टर राठौर, बार बार नहीं सारा की बात पे। जिहान ने उसकी नाजुक कमर को अपने करीब खींचा और प्यार से बोला,
भाषण झाड़ने में तो लगता है तुम्हें पीएचडी करी है। वाइफ: लेकिन फिलहाल मैं तुमसे ये सब नहीं सुनना चाहता। मैं हमारी इस रात को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। इतना कह के जिहान ने सारा की गर्दन को जैसे ही स्निफ करा, सारा की आंखें बंद हो गई थीं। उसको लगा था अब जिहान सच में कुछ करेगा, लेकिन तभी जिहान की बहुत धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। आखिरकार मुझे अपनी बेटी के लिए पर्सनल बेबी सिटर मिल ही गई, जिस पे मैं यकीन कर सकता हूँ। जिहान के कानों में सारा की आवाज किसी तीर की तरह चुभी थी। वो गुस्से से बोली, क्या? तभी जिहान उसको छोड़ते हुए अलियाना के पास बैठते हुए बोला, बातें दोहराना पसंद नहीं करता मैं वाइफ। वैसे तुमसे शादी करने का फैसला उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही वजह थी। जानती हो क्यों? पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैल चुकी थी और उससे मेरी रेपुटेशन पे अच्छी खासा फर्क पड़ने वाला था। मेरे लोग उसको मेरे खिलाफ यूज करने वाले थे, इसलिए मैंने उनके कुछ करने से पहले ही अपनी चाल चल दी। इतना कह के जिहान के चेहरे पे वही मुस्कान थी और सारा हैरानी से उसको देख रही थी। क्या सच में जिहान ने इसलिए ही सारा से शादी की है, या फिर जिहान अभी भी कुछ छुपा रहा है? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।